जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और हमने कहा था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए साक्षात काल का रूप बन के आया है और इसका खौफ इस कदर है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट इसके रेंज में आने से बच रहे हैं। लेकिन उस समय काफी लोगों ने मजाक उड़ाया था। काफी लोगों ने कहा था कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनने के बाद आप भी मान जाएंगे कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर स्पष्ट खौफ देखने को मिला है। दरअसल बात है पाकिस्तानी वायुसेना की। पाकिस्तानी वायुसेना इस समय अपने F-16 फाल्कन्स को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नजर से बचाने का हर यथासंभव प्रयास कर रही है। रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित कर रही है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 ब्लॉक 52 प्लस को इस समय पशानी एयरफील्ड पर रीडिप्लॉय कर दिया है। जी हाँ, ये ग्वादर के पास एक एयरफील्ड है जो कि पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट की जाती है और इसे पाकिस्तान की तरफ से F-16 को रीडिप्लॉय करने के लिए यूज किया जा रहा है। उद्देश्यों के पीछे स्पष्ट तौर पर सामने आया है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनके F-16 फाल्कन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार के अंतर्गत आए, क्योंकि ये पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत चाहे तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से काफी आसानी से उनके एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है। और पाकिस्तान भले ही बड़ी बड़ी बात करे, लेकिन उसको पता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है। ये दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। चलिए एक बार को हम मान लेते हैं कि F-16 काफी एडवांस और पाकिस्तान उनका दम भरता है, लेकिन पाकिस्तान के डर का एक बड़ा कारण है यूक्रेन। हाल ही में एक यूक्रेनियन F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट मार के गिराया जाता है बैटलफील्ड में, जो कि बॉम्बिंग मिशन में था। लेकिन बाद में उसके मार गिराए जाने की जो वजह सामने आती है वो काफी चौंकाने वाली होती है और उसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। दरअसल वो यूक्रेनियन F-16 किसी और एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा नहीं, बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा ही मार गिराया गया था। और ये कारनामा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बैटलफील्ड से 150 किलोमीटर दूर रह के ही कर दिया था। यानी 150 किलोमीटर दूर से जो F-16 फाल्कन है उसको मार के गिरा दिया था अभी रशिया यूक्रेन युद्ध में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने। और यही चीज पाकिस्तान की चिंता का एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हम भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसको सुदर्शन नाम दिया गया है, जो कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र पर आधारित है और ये काफी वर्सेटाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी से ही टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम है और ये 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसमें बेसिकली हमें 4 अलग अलग मिसाइल्स देखने को मिलती हैं। पहली है 9M96E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर, 48N6E2 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर, 48N6E3 जिसकी रेंज 240 किलोमीटर और 40N6E जिसकी रेंज 380 से 400 किलोमीटर के बीच में क्लेम की जाती है। और ये न सिर्फ एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क बना देता है जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये अकेला काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसके साथ भारत के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको हम MRSAM के नाम से जानते हैं, वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी जो HQ-9 है इसकी तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है और ये S-300 का एक सक्सेसर है। भारत ने काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इनको डिप्लॉय किया है। कुछ लोकेशंस तो ऐसी हैं जिनसे पाकिस्तान के कई एयरबेसेस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार के अंतर्गत आ जाते हैं और यही चीज पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत का सबब बन गया है। और यही कारण है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ जो फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, खासकर क्रूज मिसाइल, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी टारगेट कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी को लेकर के तो ये भी क्लेम किया जाता है कि ये स्टेल्थ फाइटर्स को भी अपना निशाना बना सकता है। इसके अलावा जो एनिमी के फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जिसमें टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए या एवैक्स हो गए या फिर ट्रांसपोर्टर्स हो गए, उनको भी ये लॉन्ग डिस्टेंस से ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। और यही कारण है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है और इसका डिप्लॉयमेंट टाइम भी सिर्फ 5 मिनट का है। जी हाँ, अगर हम US पैट्रियट से इसको कंपेयर करें तो पैट्रियट को डिप्लॉय करने में तकरीबन 25 मिनट का समय लगता है, लेकिन S-400 इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी सिर्फ 5 मिनट के अंतर्गत डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसीलिए भारत इसको काफी ज्यादा पसंद भी करता है और इसका जो सक्सेस रेट है वो 80% से ज्यादा है और इसने भारत की एक्सरसाइज में अपने इस सक्सेस रेट को प्रदर्शित भी किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।